आइए आज बात करें डेटा गवर्नेंस के बारे में और उसे समझें। ISO 38505 के अंतर्गत ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार डेटा प्राइवेसी और एआई पे नए कंटेंट देखते हैं। और जैसा हमने कहा, आज हम बात करने वाले हैं एआई ISO 38505 के डेटा गवर्नेंस के सेक्शन पे। डेटा गवर्नेंस क्या है और क्यों जरूरी है? हमारे पास क्या डेटा है, हमने क्यों कलेक्ट किया था, और हम यहाँ सिर्फ पर्सनल की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डेटा की बात कर रहे हैं। हमने क्यों कलेक्ट किया, हम उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैसे उसे सेफ रख रहे हैं, हम कैसे श्योर हैं कि वो डेटा मिसप्लेस नहीं हो रहा, वो डेटा लीक नहीं हो रहा, उसके लीक होने से कोई ऐसा ब्रीच नहीं हो रहा जिससे हमें दिक्कत आ रही है। ये सारी नॉर्म्स ISO में भी सेट हैं, प्राइवेसी के लिए भी एप्लीकेबल है। हम कहने को उसे ऑर्गेनाइजेशनल डेटा कहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल डेटा की डेटाबेस में भी जब कस्टमर का नाम होता है तो वो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। इंपॉर्टेंट दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एक ये कि हम ये वाला एस्पेक्ट उसका चेक करें, दूसरा ये कि क्या वो हमारे बिजनेस गोल्स के साथ अलाइंड है, क्या वो हमारे बिजनेस में हमारी मदद कर रहा है, क्या हम अपना बिजनेस इस तरह से कर पा रहे हैं या जिस तरह से करना चाह रहे हैं उसमें वो डेटा कोई काम कर रहा है, कौन है उसका ओनर, अकाउंटेबिलिटी किसकी है कि वो बिजनेस को ठीक से या डेटा को बिजनेस के लिए ठीक से यूज कर पा रहा है, डिसीजन मेकिंग किसकी है, डेटा की वैल्यू कैसे इंप्रूव होगी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना अच्छा डेटा मेरे पास होगा उतने बढ़िया मैं बिजनेस डिसीजंस ले पाऊंगा, और जितनी ज़्यादा मैं डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाऊंगा उतने ज़्यादा बढ़िया बिजनेस डेटा डिसीजंस ले पाऊंगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस इंप्रूव करेगी, ऑपरेशनल रिस्क कम हो जाएंगे, और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उस डेटा पर डिपेंड है। उसका एक्यूरेट होना भी ज़रूरी है। आप एक कोई एग्जाम्पल लीजिए, अभी हम अगली शीट में करेंगे बैंकिंग एग्जाम्पल। अगर मेरे पास एड्रेस गलत है तो चेकबुक गलत जगह चली जाएगी, OTP का एनवलप गलत जगह जा सकता है। ठीक है, बिना ऑथेंटिकेशन के डिलीवर नहीं होगा, लेकिन जबकि गलत जगह क्यों जाए, तो कोई डेटा ओन करने वाला होना चाहिए मेरे सिस्टम में, किसके अंडर वो डेटा कलेक्ट किया जाए, क्या पॉलिसीज है, कैसे हैंडल किया जा रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, डेटा की क्वालिटी कैसे मेंटेन की जा रही है, कैसे बात टाइम टू टाइम वैलिडेट किया जा रहा है, या लोगों को पोर्टल दिया जा रहा है जिससे कि वो खुद इजीली अपने लाइफ में आए हुए डेटा रिलेटेड चेंजेस को हमें इन्फॉर्म कर सके, अपडेट कर सके। रिस्क मैनेजमेंट कैसे है, कौन डेटा के ऊपर कॉन्टिन्यूस ओवरसाइट रख रहा है जिससे कि डेटा में कुछ गड़बड़ हो या प्रोडक्टिविटी ना आ रही हो तो उसका ध्यान रखा जा सके। जैसे मैंने बैंक के बारे में बात की थी, कस्टमर का मास्टर डेटा है, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के अलावा डिलीवरेबल्स, OTPs और चेकबुक्स फिजिकल एड्रेस पे, टेलीफोन पे। तो अगर डेटा की क्वालिटी ठीक नहीं है, अगर डेटा मिसप्लेस्ड है, नेक्स्ट टाइम इंटीमेट कैसे करेंगे, इसलिए डेटा का ओनर डिफाइन होना जरूरी है। क्वालिटी रिव्यूज होने टाइम टू टाइम जरूरी है, गवर्नेंस कमेटी बननी जरूरी है, और ये लोग भी ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनका भी ऑडिट होना जरूरी है, क्योंकि कोई तो चेक करेगा जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं कि वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। ISO 38505 के DPDP और GDPR के साथ मैचिंग प्रिंसिपल्स, डेटा गवर्नेंस, फिडुशियरी की अकाउंटेबिलिटी है DPDP में, और GDPR के प्रिंसिपल्स में अकाउंटेबिलिटी अपने आप एक प्रिंसिपल है। DPDP में फिडुशियरी वो है जो डेटा कलेक्ट करने का पर्पस डिफाइन करता है। डेटा ओन कौन कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल प्रोसेसिंग या कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर रहता है। डेटा की क्वालिटी मेंटेन करना एक्यूरेसी का प्रिंसिपल है, दोनों में, DPDP में भी और GDPR में। DPDP ने अलग से प्रिंसिपल नहीं बनाया हुआ, लेकिन GDPR ने प्रिंसिपल बनाया। और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को DPDP ऑर्गेनाइजेशनल मेजर रीजनेबल सिक्योरिटी सेफ गार्ड कहती है, और GDPR गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी कहती है। मुख्य बातें ये हैं कि डेटा को गवर्नेंस चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ब्रीच ना हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई और ना देख ले, बल्कि इसलिए भी कि क्या वो डेटा हमारे अपने काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओनरशिप अकाउंटेबिलिटी से इंप्रूव होती है, जितनी ज़्यादा गवर्नेंस होगी उतने बेटर ऑपरेशन ले पाएंगे। डेटा क्वालिटी से बिजनेस वैल्यूज डिफाइन होती है। डेटा गवर्नेंस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।